जय हिंद दोस्तों। बॉडी बनाने का मन तो सबका करता है, लेकिन उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। क्या एक कोई ऐसा तरीका है कि हम बिना जिम जाएं, बिना किसी की सब्सक्रिप्शन फ़ीस देकर अपने घर में बैठ के या अपने पार्किंग लॉट में जाकर या पार्क वगैरह में छोटी मोटी मशीन्स होती है उसके थ्रू बॉडी बना सकें? तो आज मैं आपको एक ऐसे वर्कआउट के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आपकी मिनिमम बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट होगी और वो वर्कआउट आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। मैंने बोला कहीं भी, आप उस इक्विपमेंट को कहीं भी लेके जा सकते हो अपने बैग में। बहुत छोटा और कम्पैक्ट होता है, आप उसको कहीं भी परफॉर्म कर सकते हो। आपके कोई डंबल्स वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ जंपिंग रोप की। तो हम बात करते हैं रस्सी कूदने के बारे में। तो इसमें बेसिकली आपके पास एक रोप होती है जो कि आपको डिपेंड करती है आप कहाँ से बाय कर रहे हो, किस क्वालिटी की कर रहे हो। 70, 80, 150, 250 रेंज चलती रहेगी आगे तक, बट आपको एक डिसेंट रस्सी 100 रुपये के अंडर में मिल जाएगी। अब आपको करना क्या होता है, आप इसको स्किप करना होता है बार बार रस्सी को, जैसे आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट बेनिफिट, इंक्रीजिंग ऑफ स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस इससे बढ़ता है और ये ड्रास्टिकली बढ़ेगा जब आप उसको फर्स्ट दिन करोगे और जब 7 दिन या 5-6 दिन बाद अपने आप को कंपेयर करोगे। आप जहाँ पर रनिंग 700 मीटर्स में थक जाते थे, इसको करने के बाद आप ज़्यादा कर पाओगे। ओवरऑल आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा इससे, क्योंकि होता क्या है इसमें, जो फास्ट मसल्स का रेपिटेशंस होता है ना, वो इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। तो जब आप ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो जिसके अंदर आपकी पूरी बॉडी इंटेंसली यूज़ होती है, तो सीधी सी बात है वो आपके स्टेमिना को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आपका हार्ट बीट जल्द से जल्द पंप कर रहा होता है और आप रुकते नहीं हो, उधर धीरे धीरे कंटिन्यू फॉर्म पे करते रहते हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इसके लिए मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आप परफॉर्म करोगे एक्टिविटी, जैसे रनिंग हो गई, आप अपने किसी के साथ सोकर खेल रहे हो, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर रनिंग वगैरह स्टेमिना का ज़्यादा यूज़ होता है, आपको मुश्किल नहीं होगी इससे, क्योंकि आपने जो ये एक्टिविटी करी है इससे धीरे धीरे एक आपकी जो हार्ट बीट की जो एक आदत है, उसको भी पता है कि यार रेगुलर बेसिस पे मेरा पंप इतना जाता है। आप यूज़ कर रहे हो अपने शरीर को, इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो उसके लिए वो नॉर्मल होगा वो कंडीशन झेलना, कि जब भी आप सोकर खेलो या क्रिकेट खेलो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो, इसमें स्टेमिना इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं हम सेकंड चीज़, जो कि है अपनी मसल स्ट्रेंथन। अब हम देखते हैं इसके अंदर एक जंपिंग रोप में हो क्या रहा है। बेसिकली हम जंप कर रहे हैं तो हमारी पैर इसमें टारगेट हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप जब रोप को घुमाओगे तो आपका फोर आर्म्स, आपकी शोल्डर, आपके काव्स, जो कि आपके पैर का जो नीचे का हिस्सा होता है शिन के पीछे, फोर आर्म हो गया, अपने कोर हो गया, आपका पेट, आपके थाइस, ये सब इन्वॉल्व हो रहा है। इवन आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, मोस्टली चीज़ें आपकी मसल की यूज़ होती है, बट एक होता है ना, ज़्यादा टारगेट क्या हो रहा है। ज़्यादा टारगेट में आपके काफ्स हो रहे हैं, आपके फोर आर्म्स हो रहे हैं, ऑल तो आपके शरीर का मोस्टली पार्ट इन्वॉल्व होते हैं उस एक्टिविटीज़ के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपके पैर ही मजबूत होंगे इससे, नहीं, आपकी और भी मसल्स टारगेट हो रही है इसके अंदर। आपके फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा आपको फील होगा जब आप करोगे ना। आफ्टर 50 या 60 रैप्स के बाद आपको फील होने लगेगा कि आपके यार फोर आर्म्स में कुछ हो रहा है, पेन सा, मतलब हल्का हल्का फील करोगे आप। दैट मीन्स आपके फोर आर्म को भी टारगेट कर रहा है। थर्ड चीज़, ब्लड सर्कुलेशन। जब हम कोई इंटेंस वर्कआउट करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा जो वर्कआउट, जो बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो तेज़ होता है। हमें सबको पता है कि भाई अपने शरीर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटीन्स खाना चाहिए एक्सरसाइज के बाद। बट अगर आप प्रोटीन खाया, आपने सपोज करो अपने प्रोटीन खा रहे हो, बट आप एक्सरसाइज नहीं करते या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिसके अंदर आपका ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो या ढंग से हो पाए, तो उससे होगा क्या, आपका वो खाना शरीर पर लगेगा ही नहीं। क्योंकि जितने विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ना, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं और ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है। बट अब जैसे हम देखते हैं अपने फेस हो गया, इंसान का सबसे पहले जो शरीर ढलता है ना, वो सर, जैसे सर के बाल सफ़ेद हो गए या माथे पे झुर्रियाँ या कह सकते हैं एक्ने हो गए। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ जाने में बहुत ज़्यादा उसको मशक्क़त होती है, हार्ट को बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, आप जब ये एक्टिविटी करोगे तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छी होगा पूरी बॉडी के अंदर, तो जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है ना, वो आपके हर पार्ट को ढंग से मिलेंगे। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब हमारा हार्ट मशक्क़त करता है पूरी बॉडी में ब्लड को ढंग से प्यूरिफाई पहुँचाने का, तो इसके साथ हार्ट मजबूत भी होने लगता है, उसके मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, जो कि हार्ट मसल स्ट्रेंथन था। अब फिफ्थ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथन बोन डेंसिटी। जब आप जंप करते हो तो आपकी जो शिन बोन्स होती है या आपकी मसल्स, जो आपकी बोन्स होती है ना, उस पर छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर्स आ जाते हैं।
इससे क्या होता है, बोर्ड आपको फील भी नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि आपके कुछ फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी होता है। बहुत ज़्यादा माइक्रो स्टेज पे होते हैं फ्रैक्चर्स। जब आप सोते हो या अच्छी खाना खाते हो उसके बाद क्या होता है, वो रिपेयर होता है। जब रिपेयर होता है आपकी बोन लंबाई में तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमारी जो बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्यूज़ हो गए, वो चौड़ाई में बढ़ती है, आपकी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, फिर आप ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हो। कहने का मतलब आपकी मजबूती ज़्यादा बनती है वेट के बोन के ऊपर। तो आपकी जो बोन होती है वो उसकी डेंसिटी स्ट्रेंथ होती है इससे। अब बात आती है सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। आप एक चीज़ सोचो, आप पुशअप्स करते हो, पुशअप के वेरिएशंस भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपने सिंपल पुशअप को कॉन्कर कर लिया या उसके परफेक्ट फॉर्म में आप आ गए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट पुशअप्स ट्राई करते हो अपने डिफरेंट डिफरेंट हाथ की मसल्स को टारगेट करने के लिए। ट्राइसेप्स के लिए टाइगर बैंड हो गया, सुपरमैन पुशअप हो गया अपने एक्सप्लोसिवनेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की आप जंपिंग रोप्स करते हो, जैसे क्रिस क्रॉस हो गया, साइड वाला हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं इसके अंदर वेरिएशन। अगर आपने फर्स्ट सिंपल वेरिएशन पे टारगेट करके उसको मास्टर कर लिया तो आप जा सकते हो दूसरे पे। इससे होता यह है कि आप अपना कोऑर्डिनेशन होता है ना जब बॉडी का, उसको इंप्रूव करते हो, मसल माइंड कोऑर्डिनेशन, कि भाई ये मूवमेंट कैसी होगी, ये मूवमेंट। आप जितनी इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, आप जंप कर रहे हो किसी चीज़ पे। एक टाइम था कि हम चल भी नहीं पाते थे, फिर धीरे धीरे चलना सीखे, अब हम जंप कर रहे हैं, जंप कर करके आगे भी बढ़ते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, तो इससे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है ना वो इम्प्रूव होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कैलोरीज बर्न। ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी चीज़ है, आपका इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा बर्न होगी कि आप कुछ भी सोच भी नहीं सकते। आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो कैलोरीज बर्न होगी, बट इसकी जो कैलोरीज है ना वो बहुत एक अलग लेवल पे बर्न होती है। जैसे सपोज़ करो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे रनिंग के लिए, तो इससे बेस्ट विकल्प नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज को बर्न करो। तो इससे आपका फैट भी लूज़ होगा और जो एक्सेसिव फैट है वो आपका लूज़ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मैं आप सबको यही आशा करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट अल्टरनेटिव डेज पे 5 मिनट्स या 7 मिनट्स के लिए ट्राई कीजिए। एंड आप 7 दिन बाद आपको पता लगेगा कि इसके असलियत में आपके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, प्लीज़ आप चेकआउट करें उसको और अपनी हाजिरी लगाइए प्लीज़।